हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन टेक्स एक्सप्लोर। तो गाइस आज हम गूगल ग्लास के बारे में बात करने वाले हैं। गूगल ग्लास की कहानी एक बड़े एम्बिशन की है, लेकिन एंड में ये कंज्यूमर मार्केट में फेल हो गया। इसका फेल्यूर समझने के लिए हमें प्रोडक्ट का एवोल्यूशन, पब्लिक का रिएक्शन, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन और इससे मिलने वाली प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लेसन को डीपली देखना होगा। टू लेट्स गो। गूगल ग्लास एक पायोनियरिंग वेरिएबल टेक्नोलॉजी थी जो गूगल के गूगल एक्स डिवीजन ने डेवलप की थी, जो एक्सपेरिमेंटल और कटिंग एज प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है। ये डिवाइस एक लाइट वेट ऑगमेंटेड रियलिटी AR ग्लासेस का पेयर था, जिसमें एक छोटा ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले था जो आंख के ऊपर होता था। इसका मेन एम ये था कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को इन्हेंस करे ताकि एप्स, नोटिफिकेशन, फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग और इवन फ़ोन कॉल्स को बिना हाथ यूज़ किया जा सके। ये वॉइस एक्टिवेट था और ओके ग्लास कमांड का रिप्लाई करता था और टच गेस्चर से कंट्रोल होता था जो फ्रेम के साइड्स में दिए गए थे। इसमें एक बोल्ट-इन कैमरा भी था जो फोटोज लेने और वीडियो रिकॉर्ड करने का काम करता था, जो बाद में सोशल मीडिया या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जा सकता था। इसकी फीचर्स उस वक्त रिमार्केबल थी, लेकिन गूगल ग्लास सिर्फ एक गैजेट नहीं था, ये एक ऐसी विजन का सैंपल था जहां वेरिएबल टेक्नोलॉजी से लोगों के डेली लाइफ को सीमलेसली इंटीग्रेट करने की सोची गई थी और डिजिटल कन्वीनियंस को आगे बढ़ाने का सपना था। लेकिन इतनी प्रोमाइसिंग विजन के बावजूद गूगल ग्लास एक मेन स्ट्रीम कंज्यूमर प्रोडक्ट के रूप में सक्सेसफुल नहीं हो सका। गूगल ग्लास के फेल होने का रीज़न काफ़ी कम्प्लेक्स है और उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइवेसी कंसर्न, गूगल ग्लास को प्राइवेसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी का सामना करना पड़ा। डिवाइस के बुल्ट-इन कैमरा जो यूज़र के लाइन ऑफ साइट के अकॉर्डिंग हमेशा पॉइंटेड होता था, उससे लोग काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। लोगों को ये डर था कि बिना उनकी परमिशन के उन्हें रिकॉर्ड किया जा सकता है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक स्पेस में। इसका एक बुल्ट-इन कैमरा होने की वजह से लोगों को ये लगता था कि बिना उनकी परमिशन के वीडियो या फ़ोटो ले सकता है, और ये चीज़ प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो गई थी। काफ़ी पब्लिक प्लेसेस जैसे बार्स, रेस्टोरेंट्स ने गूगल ग्लास को बैन कर दिया। इसकी वजह से लोग इस प्रोडक्ट को और रिजेक्ट करने लगे। ये प्रोडक्ट लोगों को इंट्रूसिव और हार्मफुल लगने लगा पर्सनल प्राइवेसी के लिए, और इसे एक न्यू टर्म ग्लास होल से रेफर किया जाने लगा। ये स्टिग्मा बना दिया कि ये प्रोडक्ट पब्लिक स्पेसेस में एक्सेप्टेबल नहीं है। जो इसका एक यूबिक्विटस टेक्नोलॉजी बनने का गोल था, उसे वीकन कर दिया। प्राइवेसी कैंसर के साथ साथ गूगल ग्लास को बॉर्डर कल्चर बैकलैश का सामना करना पड़ा। डिवाइस का डिज़ाइन चाहे लाइट वेट और मिनिमलिस्ट था, लेकिन वो पब्लिक में एक अलग ही तरह का लगता था। ये स्लिक और फ्यूचरिस्टिक था, लेकिन इसे सोशल सेटिंग में ब्लेंड करना मुश्किल था। स्मार्टफोन्स के अनलाइक जिसे डिस्क्रिटली यूज़ किया जा सकता था। गूगल ग्लास को पहनने का मतलब था कि लोगों को लगता था कि जो यूज़र इसे यूज़ कर रहा है वो अपने आप को सुपीरियर या टेक्नोलॉजिकल ऑफ समझ रहा है। इस टर्म ग्लास हॉल ने उन इंडिविजुअल्स को डिफाइन किया जो गूगल ग्लास को पब्लिक में यूज़ करते थे, और पब्लिक का काफ़ी नेगेटिव रिएक्शन था इस प्रोडक्ट और उसके यूज़र्स के लिए। ये ग्लासेस एक टच इलाइट का सिंबल बन गए। वो लोग जो पैसे में खिलवाड़ कर रहे थे और जो ओरिजिनरी सोशल नॉर्म्स को इग्नोर कर रहे थे। इसके अलावा गूगल ग्लास की मार्केटिंग में क्लियर कम्युनिकेशन की कमी थी कि एक आम आदमी के लिए ये ज़रूरी क्यों है। एवरीडे कंज्यूमर के लिए इसका कोई स्ट्रॉन्ग यूज़ केस नहीं था और प्रोडक्ट का वैल्यू मैसेज के लिए अपेरेंट नहीं था। गूगल ग्लास को एक कम्प्लीटली किलर ऐप की ज़रूरत थी, ऐसा फीचर जो प्रोडक्ट को हर किसी के लिए एसेंशियल बना देता। ये टेक्नोलॉजी कुछ नीचे एरियाज में पोटेंशियल था, लेकिन उसने कभी वो एक पर्पस नहीं पाया जो उसे वाइड ऑडियंस के लिए इंडिस्पेंसेबल बना सके। गूगल ग्लास को एक एक्सट्रीमली हाई प्राइस $1500 पर इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि एवरेज कंज्यूमर के लिए इनएसेसिबल था। ये प्राइस इतनी हाई थी कि प्रोडक्ट सिर्फ अर्ली एडोप्टर्स और टेक एंथुसियास्ट्स के हाथ में ही रहा। प्राइस के साथ साथ प्रॉब्लम तब और बड़ी हो गई जब प्रोडक्ट के फंक्शनलिटी को डेली लाइफ के लिए इतना ज़रूरी नहीं माना गया। प्रोडक्ट ने अपनी कॉस्ट के लिए इतना वैल्यू डिलीवर नहीं किया और हाई प्राइस ने वाइड स्प्रेड्स एडोप्शन के रास्ते में बड़ी रुकावट डाल दी। टेक्नोलॉजी के टर्म्स में गूगल ग्लास इनोवेशन था, लेकिन परफेक्ट नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैटरी लाइफ की थी। डिवाइस बैरली एक दिन चल पाता था रेगुलर यूज में, और एक्टिविटीज जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग ने बैटरी को और भी जल्दी ड्रेन कर दिया। लिमिटेड बैटरी लाइफ ने डिवाइस को लेस पार्टिकल बना दिया,
दूसरा टेक्निकल फिला ओवर हीटिंग था। कैमरा ऐप्स का प्रोलॉग उसे डिवाइस को हीट अप कर रहा था, जो यूजर्स के लिए अनकंफर्टेबल हो जाता था। इसके अलावा डिस्प्ले रेजोल्यूशन को भी क्रिटिसाइज किया गया कि ये काफ़ी लो थी, जिसकी वजह से कुछ लाइटिंग कंडीशंस में टेक्स्ट या इमेजेस क्लियरली देखना मुश्किल था। गूगल ग्लास को लेकर एक और बड़ा प्रॉब्लम यह था कि इसका टारगेट मार्केट क्लियर नहीं था। इनिशियली ये समझाना मुश्किल था कि ये डिवाइस किसके लिए बना है। क्या ये टेक एंथुसियास्ट्स के लिए बना है, एवरीडे कंज्यूमर के लिए बना है या बिजनेसेस के लिए बना है। गूगल ने इसे ब्रॉडली मार्केट किया, लेकिन एक स्पेसिफिक डेमोग्राफिक पर फोकस नहीं किया। इसका रिजल्ट में प्रोडक्ट डायरेक्शन लेस हो गया और किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए अपील नहीं कर सका। फोकस यूज केस की कमी का मतलब था कि पोटेंशियल कस्टमर्स को प्रोडक्ट खरीदने का कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं था। गूगल ग्लास को एक लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट के रूप में पोजीशन किया गया था, लेकिन ये कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाया कि एक आम यूज़र को इसे क्यों खरीदना चाहिए या ये उनकी लाइफ को कैसे बेटर करेगा। गूगल ग्लास को 2012 में अनवील किया गया था और 2013 में एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ अर्ली एडोप्टर्स और डेवलपर्स को अवेलेबल कराया गया था। अंडर द गूगल ग्लास एक्सप्लोरर प्रोग्राम प्रोडक्ट ने मैसिव मीडिया अटेंशन गेन किया और इसने वेरिएबल टेक्नोलॉजी के फीचर्स को लेकर एक्साइटमेंट जगाई। ये स्मार्टफोन्स के बाद का अगला बड़ा स्टेप माना गया और गूगल ने इसे एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट के रूप में पोजीशन किया गया, जो दुनिया के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका बदल सकता था। लेकिन अर्ली 2015 तक गूगल ने डिसीजन लिया कि ग्लास का कंज्यूमर वर्जन को सेल्स में डिसकंटिन्यू कर दिया जाए और एक्सप्लोरर प्रोग्राम को एंड कर दिया। ये गूगल ग्लास के एक कंज्यूमर प्रोडक्ट के रूप में एंड था, क्योंकि ये ब्रॉडर पब्लिक की पिच ट्रैक्शन गेन नहीं कर सका। हालांकि कंपनी ने इसे उस समय फेल नहीं किया, लेकिन ये डिसीजन क्लियर इंडिकेशन था कि प्रोडक्ट अपने गोल्स मीट नहीं कर रहा था। बाद में 2017 में गूगल ने ग्लास को रिलॉन्च किया, लेकिन इस बार एक इंटरप्राइज फोकस प्रोडक्ट के रूप में, जिसे ग्लास इंटरप्राइज एडिशन के नाम से जाना गया। इस वर्जन का टारगेट स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज था, जैसे हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग, जहां गूगल ग्लास को हैंड फ्री, फंक्शनली ज़्यादा प्रैक्टिकल और प्रॉफिटेबल यूज में आ सकता था। गूगल ग्लास प्रीमियरली कंज्यूमर मार्केट में फेल हुआ, खासकर ऐसे डेवलप कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, जहां प्रोडक्ट को पहली बार लॉन्च किया गया था। शुरुआती एक्साइटमेंट टेक एंथुसियास्ट्स के बीच थी, लेकिन ब्रॉडर पब्लिक ने इसे रिजेक्ट कर दिया। ऊपर दिए रीजंस की वजह से कल्चर बैकलैश खासकर यूएस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जहाँ प्राइवेसी कंसर्न, सोशल स्टिग्मा और ग्लास हॉल जैसे टर्म्स इस प्रोडक्ट के हाथ एसोसिएट दी गई थी। इंटरनेशनली गूगल ग्लास को सेम स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा। जर्मनी और जापान जैसे देशों में प्राइवेसी लॉस की वजह से प्रोडक्ट को पब्लिक सेटिंग में एडॉप्ट करना मुश्किल हो गया था। काफ़ी जगह की कल्चर और लीगल लैंडस्केप इस तरह के डिस्ट्रप्टिव और पोटेंशियली इन्वेस्ट टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करने के लिए रेडी नहीं थे। गूगल ग्लास का फेल्यूर कई फैक्टर्स का रिजल्ट था, जो टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन से लेकर सोशल पुशबैक तक इंक्लूड करते हैं। गूगल ग्लास का रोल आउट फ्लॉड था। गूगल कंज्यूमर को प्रोडक्ट ने पोटेंशियल बेनिफिट्स के बारे में प्रॉपर्ली एजुकेट नहीं कर सका। ज़्यादा लोगों को ये समझ नहीं आया कि ग्लास का पर्पस क्या था। गूगल की मार्केटिंग इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाई कि कोई ग्लास क्यों लेना चाहे और ये उनकी लाइफ को कैसे बेटर करेगा। गूगल ग्लास के फेल्यूर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग और कंज्यूमर बिहेवियर के कई लेसन देते हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशनरी थी, ये कल्चर, सोशल और टेक्निकल चैलेंजेस को पार नहीं कर पाई। तो ये थी गूगल ग्लास की कहानी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। ओके, बाय।